सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मैं कह रहा हूं कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर, और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। ये तस्वीरें हैं उस उम्मीद की, उस मंजिल की जिसे हमने लंबी लड़ाई के बाद पाली थी। उत्तराखंड में सलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। इन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। चार धाम यात्रा मार्ग पर बन रही 4.5 किलोमीटर लंबी सलक्यारा बड़कोट सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। इसके चलते सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूर वहीं फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। देश भर की 12 से ज्यादा एजेंसी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञों की टीम ने 17वें दिन इस अभियान पर जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे, और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। करीब 360 घंटे के बाद बचाव कर्मियों को कामयाबी हाथ लगी, जिसकी कामना पूरा देश कर रहा था। पूरे देश की नजर इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। आखिरकार दुआएं काम आई और हैप्पी एंडिंग देखने को मिली। जब तक यह ऑपरेशन चला, सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ देशवासियों की सांसें भी अटकी रहीं। यह ऑपरेशन कई तरह की चुनौतियों से गुजरा। जब लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी कुछ ऐसा हो जाता कि ऑपरेशन की रफ्तार मानो थम सी जाती। उसके बाद कई प्लान पर एक साथ काम करना पड़ता था। अधिकारियों ने बताया कि सभी मजदूरों को एक एक करके उस पाइप के जरिए निकाला जा रहा था, जिसे मलबे में ड्रिल करके डाला गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाए गए प्रत्येक श्रमिक को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बौखनाग मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा।
बेशक अंत भला तो सब भला। ये एक टीम की कोशिशों का ही कमाल था कि जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बना दिया। ऑपरेशन सुरंग के कई सुपर हीरो रहे। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए न सिर्फ सॉलिड स्ट्रेटजी बनाई गई, बल्कि चट्टान के सामने एक चट्टान की तरह रात और दिन डटे रहे। आइए जानते हैं कौन है वो सुपर हीरो। ऑपरेशन सुरंग के सुपर हीरो में सबसे पहला नाम आता है रैट माइनर्स का, जिन्होंने ऑगर मशीन टूटने के बाद उम्मीद नहीं टूटने दी और सबसे बड़ी कामयाबी दिला दी। दूसरे नंबर पर आती है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। सिलक्यारा सुरंग बनाने वाली संस्था नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक महमूद अहमद भी इस ऑपरेशन के हीरो रहे। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर एस्केप टनल और वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को पूरा करने के लिए कई टीम लगातार बनी रही। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। इनको ऑस्ट्रेलिया से बुलाया गया। Saying to the rest of the world, with a clear mind and a warm heart, anything is possible. The impossible is possible, and that's what we did here. प्रोफेसर डिक्स भूमिगत और परिवहन बुनियादी ढांचे के एक्सपर्ट हैं। वो भूमिगत निर्माण से जुड़े जोखिमों पर सलाह देने के साथ साथ भूमिगत सुरंग बनाने में दुनिया के टॉप एक्सपर्ट में से एक माने जाते हैं। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने भी बड़ा किरदार निभाया। जब सुरंग में खुदाई करते करते मशीन टूट गई तो सेना के 50 जवानों ने मलबा साफ करके, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं, हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना।